अगर आपके घर में कोई लिपस्टिक लगाता है या आप खुद लगाते हो तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। शुरुआत से ही महिलाओं को अपने होठों को संवारना बहुत पसंद है। पिछले जमाने में जब राजा और रानियां हुआ करती थीं और लिपस्टिक नाम की कोई चीज नहीं थी, तब रानियां अपने होठों को रंगने के लिए लाल चींटियों को पीसकर उनका पाउडर लगाती थीं। लेकिन आज के जमाने में तरह तरह के रंगों की लिपस्टिक आ चुकी है, जिन्हें अपने होठों पर लगाकर लड़कियां और महिलाएं खुद को सुंदर महसूस करती हैं। अगर आप भी लिपस्टिक अपने होठों पर लगाते हैं तो यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि क्या सच में लिपस्टिक में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक महिला रोजाना औसतन 24 मिलीग्राम लिपस्टिक निगल जाती है। अगर साल भर का हिसाब लगाया जाए तो लगभग यह आंकड़ा 9 ग्राम के बराबर होता है। मतलब साल भर में एक पूरी लिपस्टिक महिला के पेट में चली जाती है। और क्या आपको पता है कि लिपस्टिक का रंग कैसे बनता है? आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ बताएंगे ही नहीं, बल्कि फैक्ट्री के अंदर लेकर जाएंगे और सारी सच्चाई खोल खोल कर दिखाएंगे। तो फैक्ट्री के अंदर जाने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट्री के अंदर चलने से पहले यह बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आपको अंदर का पूरा मामला समझ में आएगा। लिपस्टिक बनाने से पहले सबसे जरूरी होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब वो चीज जिससे लिपस्टिक की शुरुआत होती है। लिपस्टिक के केस में 3 मुख्य चीजें होती हैं: वैक्स, तेल और पिगमेंट। इन तीनों के बिना लिपस्टिक का होना संभव ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं वैक्स की। वैक्स लिपस्टिक की रीढ़ होती है। अगर वैक्स ना हो तो लिपस्टिक तरल रहेगी, पिघल जाएगी और कभी भी अपना आकार नहीं बना पाएगी। वैक्स ही तय करता है कि लिपस्टिक सख्त होगी या नरम, गर्म मौसम में टिकेगी या नहीं, और होठों पर लगाते समय कैसी महसूस होगी। वैक्स 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, बीज वैक्स, मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। हनी फॉर्म्स में जब शहद निकाल लिया जाता है तब छत्ते को पिघलाकर बीज वैक्स अलग किया जाता है। इस वैक्स को कई बार फिल्टर किया जाता है ताकि मिट्टी, कीड़े मकोड़े और अशुद्धियां निकल जाएं। फिर इस बीज वैक्स को ब्लॉक्स में जमा दिया जाता है और ट्रकों के जरिए लिपस्टिक की फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। नंबर 2, कारनौबा वैक्स ब्राजील के पाम पेड़ों से आता है। इस वैक्स को क्वीन ऑफ वैक्सेस भी कहा जाता है। जब पाम के पत्ते सूख जाते हैं तो उन पर जमी वैक्सी परत को खुरचकर निकाला जाता है। इस वैक्स का काम होता है लिपस्टिक को मजबूती देना और चमकदार फिनिश देना। नंबर 3, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आता है। जब क्रूड तेल को रिफाइनरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स में तोड़ा जाता है तब पैराफिन वैक्स निकलता है। यह वैक्स लिपस्टिक को कम लागत वाला बनाता है और उसे स्थिरता देता है। अब बात करते हैं तेल की। वैक्स लिपस्टिक को आकार देता है, लेकिन तेल लिपस्टिक को जिंदा बनाता है। अगर तेल कम हो तो लिपस्टिक सूखी लगेगी, और अगर तेल ज्यादा हो तो लिपस्टिक चिपचिपी लगेगी। इसीलिए तेल की सही मात्रा का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। लिपस्टिक बनाने में मुख्य रूप से 2 तरह के तेल इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, कैस्टर ऑयल। कैस्टर एक पौधा होता है जिसे खेतों में उगाया जाता है। जब इसके बीज पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो उन्हें इकट्ठा किया जाता है और प्रेसिंग मशीनों से तेल निकाला जाता है। यही तेल कहलाता है कैस्टर का तेल। इस तेल की खास बात यह है कि यह पिगमेंट्स को अच्छी तरह पकड़ कर रखता है। इसी वजह से ज्यादातर लिपस्टिक फॉर्मूलाज में कैस्टर का तेल जरूर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, मिनरल ऑयल। मिनरल तेल पेट्रोलियम से रिफाइन होता है। जब पेट्रोलियम को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है तो उससे अलग अलग तरह के तेल निकाले जाते हैं। उन्हीं में से एक होता है मिनरल तेल। यह तेल लिपस्टिक को चमक देता है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं पिगमेंट्स की। अब आते हैं लिपस्टिक के सबसे अट्रैक्टिव पार्ट पर, कलर। पिगमेंट्स के बिना लिपस्टिक सिर्फ एक सफेद वैक्स स्टिक होती है। नेचुरल पिगमेंट्स जैसे आयरन ऑक्साइड और माइका जमीन से निकलने वाले मिनरल्स से मिलते हैं, जबकि सिंथेटिक पिगमेंट्स केमिकल फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं ताकि हर लिपस्टिक का कलर हर बार बिल्कुल सेम दिखे। अब तक हमने देखा कि लिपस्टिक के रॉ मटेरियल्स कहां से आते हैं। वैक्स, तेल और पिगमेंट्स सब ट्रक्स के जरिए फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। अब चलिए फैक्ट्री के अंदर, जहां एक्चुअल लिपस्टिक बनने का काम शुरू होता है। यहां आपको दिखेंगे बड़े बड़े स्टील टैंक्स, पाइप्स, मिक्सिंग मशीनें
और लगातार चलती हुई प्रोडक्शन लाइंस। यहीं पर रॉ मटेरियल धीरे धीरे एक फिनिश्ड लिपस्टिक में बदलने लगता है। फैक्ट्री प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है मेल्टिंग। सबसे पहले वैक्स के सॉलिड ब्लॉक्स को छोटे पीसेस में काटा जाता है ताकि वो आसानी से मेल्ट हो सकें। ये वैक्स पीसेस बड़े स्टेनलेस स्टील के मेल्टिंग टैंक्स में डाले जाते हैं और साथ ही वैक्स की क्वांटिटी के हिसाब से तेल भी इसी टैंक में ऐड किए जाते हैं। अब टैंक के नीचे हीटर्स ऑन किए जाते हैं और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। वैक्स पिघलने लगता है और तेल के साथ मिक्स होने लगता है। यहाँ टेम्परेचर का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ज्यादा गर्मी हो गई तो वैक्स जल सकता है और अगर कम हो गई तो मिक्सचर सही से मेल्ट नहीं होगा। इस स्टेज पर फैक्ट्री वर्कर्स और मशीनें टेम्परेचर और फ्लो को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं ताकि एक परफेक्ट लिक्विड बेस बन सके। जब वैक्स और तेल पूरी तरह मेल्ट हो जाते हैं तब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है मिक्सिंग। अब टैंक के अंदर हेवी ड्यूटी मिक्सिंग ब्लेड्स चलने लगती हैं। ये ब्लेड्स मिक्सचर को राउंड राउंड घुमाती रहती हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इसका पर्पज होता है वैक्स और तेल को बिल्कुल यूनिफॉर्म बनाना, यानी हर ड्रॉप में सेम कंपोजिशन हो। कहीं ज्यादा वैक्स कहीं ज्यादा तेल, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहीं पर लिपस्टिक की बेस बॉडी तैयार होती है जो बाद में कलर और टेक्सचर को होल्ड करेगी। अब आता है सबसे सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट स्टेज, पिगमेंट एडिंग। यही वो स्टेप है जो डिसाइड करता है लिपस्टिक का फाइनल कलर। पिगमेंट्स पहले से ही फैक्ट्री के अंदर तय किए हुए होते हैं। हर शेड के लिए पिगमेंट का रेशियो अलग होता है। जैसे डीप रेड के लिए आयरन ऑक्साइड ज्यादा, पिंक के लिए व्हाइट और रेड का मिक्स और न्यूड शेड्स के लिए ब्राउन और येलो पिगमेंट्स। पिघले हुए वैक्स और तेल से जो मिश्रण तैयार हुआ होता है उसके अंदर कलर के हिसाब से धीरे धीरे पिगमेंट्स डाले जाते हैं। मशीन पहले स्लो स्पीड पर चलती है ताकि पिगमेंट एक जगह जम न जाए। जैसे जैसे पिगमेंट मिक्स होता जाता है मशीन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ा दी जाती है ताकि कलर पूरे मिश्रण में बराबर मात्रा में फैल जाए। पिगमेंट ऐड करना काफी नहीं होता, उसे बिल्कुल स्मूथ बनाना भी जरूरी होता है। इसके लिए मिश्रण को ग्राइंडिंग मशीनों से गुजारा जाता है। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पिगमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को और बारीक करना ताकि लिपस्टिक लगाते वक्त होठों पर कोई रफनेस महसूस न हो। मिश्रण को बार बार घुमाया जाता है जब तक लिपस्टिक बिल्कुल चिकनी न हो जाए। यहीं पर लिपस्टिक की क्वालिटी डिसाइड होती है क्योंकि अगर ग्राइंडिंग सही नहीं हुई तो लगाते समय लिपस्टिक चिकनी नहीं बल्कि खुरदरी लगेगी और कस्टमर को पसंद नहीं आएगी। ग्राइंडिंग के बाद लिपस्टिक मिश्रण लगभग तैयार हो जाता है। अब इस स्टेज पर छोटी छोटी चीजें ऐड की जाती हैं जो लिपस्टिक को पूरा करती हैं, जैसे फ्रेग्रेंस ताकि लिपस्टिक से अच्छी खुशबू आए, एंटीऑक्सीडेंट्स ताकि तेल खराब ना हो और प्रिजर्वेटिव्स ताकि लिपस्टिक ज्यादा समय तक सेफ रहे। इस स्टेज पर मिश्रण को थोड़ा रेस्ट भी दिया जाता है ताकि एयर बबल्स निकल जाए और लिपस्टिक और ज्यादा चिकनी हो जाए। अब अगला स्टेप होता है मोल्डिंग, यानी लिपस्टिक को उसका फाइनल शेप देना। फैक्ट्री में लिपस्टिक के लिए स्पेशल मेटल मोल्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मोल्ड्स दो पार्ट्स में होते हैं, अंदर से बिल्कुल चिकने और लिपस्टिक के सही डिजाइन के हिसाब से बने हुए होते हैं। अब गरम लिक्विड लिपस्टिक मिश्रण पाइप्स के जरिए इन मोल्ड्स के अंदर डाला जाता है। ये भरने की प्रक्रिया बहुत ध्यान से की जाती है क्योंकि अगर ज्यादा लिक्विड चला गया तो लिपस्टिक बाहर बह जाएगी और अगर कम गया तो लिपस्टिक अधूरी रह जाएगी। जैसे ही मोल्ड्स भर जाते हैं लिपस्टिक का लिक्विड मिश्रण धीरे धीरे अपना शेप लेना शुरू कर देता है। मोल्डिंग के बाद सबसे जरूरी स्टेप होता है कूलिंग। भरे हुए मोल्ड्स को कूलिंग रूम में भेजा जाता है जहां तापमान को बहुत ध्यान से कंट्रोल किया जाता है। अगर लिपस्टिक बहुत तेज ठंडी की जाए तो उसके अंदर दरारें आ सकती हैं और अगर बहुत धीरे ठंडी की जाए तो उसका शेप बिगड़ सकता है। इसलिए फैक्ट्री में हर लिपस्टिक को सही समय और सही तापमान पर ठंडा होने दिया जाता है। कुछ समय बाद जब लिपस्टिक पूरी तरह जम जाती है तब मोल्ड्स को खोला जाता है। मोल्ड्स के दोनों हिस्से धीरे से अलग होते हैं और लिपस्टिक बाहर निकल आती है। यही वो पल होता है जब लिपस्टिक पहली बार अपनी असली शेप में दिखाई देती है। इसी स्टेज पर वर्कर्स एक नजर से चेक भी करते हैं ताकि कोई लिपस्टिक टूटी हुई या टेढ़ी ना हो। अब आता है एक दिलचस्प प्रोसेस
जिसे फ्लेमिंग कहा जाता है। लिपस्टिक के ऊपरी सिरे को एक हल्की और कंट्रोल्ड आग के पास से निकाला जाता है। ये आग ज्यादा तेज नहीं होती, बस इतनी होती है कि लिपस्टिक की ऊपरी परत थोड़ी सी पिघल जाए। इससे लिपस्टिक की सतह और ज्यादा चिकनी और चमकदार हो जाती है। अगर फ्लेमिंग न की जाए तो लिपस्टिक बहुत ज्यादा फीकी और कम चमकदार दिखेगी। फ्लेमिंग के बाद लिपस्टिक को फिनिशिंग स्टेशन पर भेजा जाता है। यहाँ लिपस्टिक के नीचे वाले हिस्से और किनारों को साफ और बराबर किया जाता है ताकि उसका साइज और ऊंचाई बिल्कुल सही हो। कभी कभी लिपस्टिक के बेस पर थोड़ा ज्यादा मटेरियल रह जाता है, जिसे ध्यान से काट कर हटा दिया जाता है। जो लिपस्टिक्स शेप में सही नहीं होती, उन्हें अलग कर दिया जाता है। फैक्ट्री में हर बनी हुई लिपस्टिक सीधे मार्केट तक नहीं जाती। कुछ लिपस्टिक्स में दरारें होती हैं, कुछ का रंग बराबर नहीं होता और कुछ का शेप ठीक नहीं बन पाता। ऐसी लिपस्टिक्स को बेकार नहीं किया जाता, उन्हें दोबारा पिघलाकर फिर से प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया जाता है। इससे फैक्ट्री का नुकसान भी कम होता है और मटेरियल का पूरा इस्तेमाल भी हो जाता है। अब जो लिपस्टिक्स पूरी तरह सही होती हैं, उन्हें भेजा जाता है केसिंग सेक्शन में। यहाँ लिपस्टिक को प्लास्टिक या मेटल ट्यूब्स के अंदर फिट किया जाता है। इन ट्यूब्स के अंदर एक घुमाने वाला मैकेनिज्म होता है, जिससे लिपस्टिक ऊपर नीचे होती है। लिपस्टिक बुलेट को ध्यान से ट्यूब के बेस में सेट किया जाता है ताकि इस्तेमाल करते समय वो हिले नहीं। इस स्टेप के बाद लिपस्टिक बिल्कुल वैसी ही बन जाती है जैसी हम मार्केट में देखते हैं। अब अगला स्टेप होता है पैकेजिंग। सबसे पहले लिपस्टिक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कैप लगाई जाती है। ये कैप सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि लिपस्टिक को धूल, गर्मी और टूट फूट से बचाने के लिए होती है। फैक्ट्री में ये काम हाथ से भी किया जाता है और कई जगह मशीनों की मदद से भी। इसके बाद आता है एक बहुत जरूरी स्टेप, ब्रांडिंग। लिपस्टिक की ट्यूब पर ब्रांड का नाम, लोगो, शेड नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी प्रिंट की जाती है। ब्रांडिंग सिर्फ नाम लिखने का काम नहीं होती, ये कस्टमर के मन पर असर डालने का तरीका होती है। ब्रांडिंग के बाद लिपस्टिक को अलग अलग बॉक्स में पैक किया जाता है। ये बॉक्स मजबूत कार्डबोर्ड के होते हैं, जिन पर शेड का नाम, इंग्रेडिएंट्स और ब्रांड की जानकारी लिखी होती है। हर लिपस्टिक को ध्यान से बॉक्स के अंदर रखा जाता है। इसके बाद इन सारे लिपस्टिक के बॉक्स को बड़े बॉक्स में भरा जाता है। अब ये पैक किए हुए बॉक्स फैक्ट्री के वेयर हाउस में भेजे जाते हैं। वेयर हाउस वो जगह होती है जहां हजारों लिपस्टिक्स डिस्पैच होने का इंतजार करती हैं। जब बाजार से ऑर्डर आता है तो वेयर हाउस से लिपस्टिक के बॉक्स बाहर निकाले जाते हैं और वर्कर्स व मशीनों की मदद से इन बॉक्स को ट्रकों में लोड किया जाता है। ये ट्रक लिपस्टिक को शहरों, दुकानों और ऑनलाइन स्टोर्स तक पहुंचाते हैं। सफर के आखिरी पड़ाव पर लिपस्टिक मार्केट और दुकानों में पहुंचती है, जहां उन्हें शेल्फ पर कलर और ब्रांड के हिसाब से सजाया जाता है। यहीं पर कस्टमर लिपस्टिक देखता है, चुनता है, अपनी पसंद का शेड खरीदता है, घर ले जाकर इस्तेमाल करता है, खुश होता है और दूसरों को भी खुशी देता है। इसी पल फैक्ट्री में की गई सारी मेहनत सफल मानी जाती है। तो दोस्तों, ये था लिपस्टिक का पूरा सफर। जमीन से निकलने वाले मिनरल्स, खेतों से आने वाले तेल और रिफाइनरी से निकला वैक्स सब मिलकर एक छोटी सी लिपस्टिक बनाते हैं। फैक्ट्री के अंदर मेल्टिंग, मिक्सिंग, मोल्डिंग, कूलिंग, फ्लेमिंग और पैकेजिंग, हर स्टेप अपनी जगह बेहद जरूरी होता है। और अगली बार जब आप लिपस्टिक खरीदें तो शायद आपको इसके पीछे की पूरी कहानी याद आए। अगर आपको ये फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली बार किस प्रोडक्ट की फैक्ट्री देखनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।